तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी जो वाक़या हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ, उसके विषय में सर्वप्रथम आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जो हुआ कल उसमें हम लोग शामिल थे। यहाँ आधे से ज़्यादा लोग कल डिटेन हुए हैं। तो उसमें ये था जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे लोगों को आपको गिरफ्तार करना है, वहाँ आप गिरफ्तार कर नहीं रहे। अभी आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पहलवानों के समर्थन के लिए एक पोस्टर लेकर। तो आप जो अभी उपलब्ध हुए थे इसकी मुख्य पूरी जो एक सारांश होगी वो आप कुछ वाक्यों में बताएँगे? जी, बिल्कुल। आप जैसे कि पहले उनसे पूछ रहे थे कि मतलब ये ब्रिजभूषण ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मतलब वो अरेस्ट होगा वगैरह-वगैरह। उसके खिलाफ 30 से ऊपर केसेस हैं। मतलब 40 हाँ, 30 के ऊपर केसेस हैं, जैसे 40 के आसपास केसेस हैं। उसके ऊपर मतलब वो एक तो बाबरी मस्जिद का हो गया और दूसरा उसका दाऊद इब्राहिम के साथ जो कनेक्शन है, उसके ऊपर मतलब मर्डर का केसेस है। उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस, सेक्सुअल हरासमेंट का भी मतलब कंप्लेंट्स हैं। उसके बावजूद अभी तक वो अरेस्ट हुआ नहीं है। तो ये क्लेम करना, ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना कि मतलब मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, वो कितना हिपोक्रिटिकल है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही एक बयान जारी किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके विषय में आपको ज़मीनी स्तर से क्या कहना है? मैं खुद एक महिला हूँ। जब यहाँ पे बोलना ही पड़े कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इसमें क्या बात है? मतलब कि आप कुछ ऐसा ऑलरेडी करने वाले हो कि आपको बेटी बचाने की जरूरत पड़ेगी? अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। अभी यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि हमारे साथ उपस्थित हुए हैं उस विषय पे बात करने के लिए कि आखिर ये जो अभी समर्थन करने आए पहलवानों का, इनकी मुख्य मांगे क्या है और ये व्यक्तिगत विचारधारा इनकी क्या है इस पूरे मुद्दे पे। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो जाहिर-सी बात है कि अभी जो वाक़या हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ, उसके विषय में सर्वप्रथम आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जो हुआ कल उसमें हम लोग शामिल थे। यहाँ आधे से ज़्यादा लोग कल डिटेन हुए हैं। तो उसमें ये था जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे लोगों को आपको गिरफ्तार करना है, वहाँ आप गिरफ्तार कर नहीं रहे हो। जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो छात्र, जो आपका नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब पढ़ने वाली बेटी सड़कों पे आ रही है इन पहलवानों के समर्थन में, तो आप उन बेटियों को मैन हैंडल किया गया, उसके बाद उनको बसों में फेंका गया है। आराम से ले भी नहीं गए, खींच के फेंक के ले गए। हालांकि इन सभी बातों पे ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक पुख्ता ये बयान लगातार आता रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध हो तो मैं उस पे अपना जो भी है मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, इवन मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ। इस विषय पर वो क्या कहना है? आपको शायद पता होगा कि जो पोस्को एक्ट होता है उसमें तत्काल गिरफ्तारी होती है अगर आपके अगेंस्ट फाइल होता है। हाँ जाए। पोस्को उन पे लग चुका है, अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और रही बात कि उनके इल्जामों की, कहते हैं अगर कोई भी सिद्ध होता है, तो मैंने कुछ टाइम पहले उनका एक इंटरव्यू देखा था और उससे मुझे ये भी समझ आया कि वो महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, जिसमें वो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि पहले मुझ पे 100 लड़कियों ने आरोप लगाए, फिर 200 ने, अब 1000 का बोल रही हैं, तो क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ? आप समझ सकते हैं एक सांसद जब ऐसे बोल सकता है। ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि एक हत्या में मैं शामिल हूँ, एक हत्या मैंने की है। आक्रोश किसके खिलाफ? आक्रोश देखिए एक सांसद के खिलाफ है और जो सरकार उसको बचा रही, जो सत्ताधारी लोग हैं जो बचा रहे हैं, आक्रोश उनके खिलाफ भी है। आप बताइए, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम नोएल है, मैं सफाई दिल्ली का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पहलवानों के समर्थन के लिए एक पोस्टर लेकर। तो आप जो अभी उपलब्ध हुए थे इसकी मुख्य पूरी जो एक सारांश होगी वो आप कुछ वाक्यों में बताएंगे? जी, बिल्कुल। आप जैसे कि पहले उनसे पूछ रहे थे कि मतलब ये ब्रिजभूषण ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मतलब वो अरेस्ट होगा वगैरह-वगैरह। उसके खिलाफ 30 से ऊपर केसेस हैं। मतलब 40 30 के ऊपर केसेस हैं, जैसे 40 के आसपास केसेस हैं। उसके ऊपर मतलब वो एक तो बाबरी मस्जिद का हो गया और दूसरा उसका दाऊद इब्राहिम के साथ जो कनेक्शन है, उसके ऊपर मतलब मर्डर का केसेस है। उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट का भी मतलब कंप्लेंट्स हैं। उसके बावजूद अभी तक वो अरेस्ट हुआ नहीं है। तो ये क्लेम करना, ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना कि मतलब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, वो कितना हिपोक्रिटिकल है। कल रात में जो यहाँ पे परिस्थिति हुई जिसके दौरान पुलिस और पहलवानों के समर्थन और पहलवानों के बीच जो झड़प हुई, इसके विषय में क्या कहना है आपका? जी, तो देखिए मतलब कल पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हुआ था। हमने एक रैली को कॉल किया था कि हम रैली करेंगे इनके सोलिडारिटी में, रेसलर्स के साथ खड़े होकर। उससे पहले वाले दिन मतलब एबीवीपी और जो दूसरे संगठन है जो मतलब इस गवर्नमेंट को, सत्ता को सपोर्ट करती है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है, तो पुलिस आई थी पूरे सपोर्ट में। हमने जब रैली किया रेसलर्स के सपोर्ट में, सोलिडारिटी में, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमें उठा लिया गया था। जैसे कि वो बता रहे थे, आरिफ बता रहे थे, हमें उठा लिया गया था 7 बजे तक, इंक्लूडिंग विमेन, मतलब देवर पुट इन जेल, मतलब डिटेन करके रखा गया था। उसके बाद हमें रात को इधर पता चलता है कि मतलब इधर लड़कियों के, मतलब विमेन रेसलर्स के साथ बदसलूकी होती है पुलिस के द्वारा, जो शराब पी कर आते हैं। एक महिला विमेन कांस्टेबल इधर रहती नहीं है, जबकि उनको पता है कि विमेन रेसलर्स, विमेन आर प्रोटेस्टिंग हियर, तब एक महिला कांस्टेबल इधर थी क्यों नहीं? तो ये सीधी बात पता है कि मतलब हमें सीधी से पता है कि सत्ता कुछ भी करके इनके ऊपर दमन करना चाहती है, इनके ऊपर ऑपरेस करना चाहती है, कुछ भी करके इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जब तक ये ब्रिजभूषण को अरेस्ट करके जेल में ना डाल दे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम फिर से आएंगे, हम यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बच्चों को मोबिलाइज करेंगे। हमने देखा था किसान आंदोलन में कैसे बच्चे खड़े थे, वैसे हम स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे जब तक वो अरेस्ट ना हो, जेल के अंदर ना जाए।
नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही एक बयान जारी किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके विषय में आपको जमीनी स्तर से क्या कहना है? मैं खुद एक महिला हूँ, जब यहाँ पे बोलना ही पड़े कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इसमें क्या बात है? मतलब कि आप कुछ ऐसा ऑलरेडी करने वाले हो कि आपको बेटी बचाने की जरूरत पड़ेगी? जो हमारा पास्ट था, जो हमारा भूत था, उस विषय, उस जो काल था, उसमें महिलाओं को लेकर जो भी अवधारणा उत्पन्न होती थी, उस विषय में नरेंद्र मोदी ने एक नया बयान जारी था, भाजपा ने जारी किया था। इस विषय में जमीनी स्तर से आपका व्यक्तिगत विचार क्या है इस पे? मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि हम लोग मतलब हमने तब से लेके अब तक काफी इस तरीके के वाकया देख लिए। बिल्किस बानो हुआ, उसके बाद अब ये हो रहा है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, उनको क्लीन चिट मिल गई, जो कि हमें पता है कि वो उस टाइम का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है। उसके बाद अभी रेसलर्स को यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है, मतलब उनकी FIR लॉन्च करने के लिए इतना टाइम लग गया कि उनको यहाँ पे जमीन पे आके यहाँ बैठना पड़ा। तो इससे क्या स्थिति है महिलाओं की इस देश में या बेटियों की कोट अनकोट, वो तो हमें पता है कि क्या चल रहा है। आपका कहना है कि भाजपा सरकार जो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर नए नए वादे करती है, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से कमजोर दिख रही है? बहुत कमजोर है। क्योंकि मैं महिला हूँ, एक छात्र हूँ, मैं अपने कैंपस में देखती हूँ कि हमारे साथ क्या होता है, पुलिस का क्या रवैया है हमारे साथ, और पुलिस तो सरकार के अंडर आ रही है, तो किस तरीके से वो विमेन स्टूडेंट्स को ट्रीट करती है। जैसे कल अभी बताया आपको कि कल SFI दिल्ली ने एक पूरा प्रोटेस्ट कॉल दिया था रेसलर्स, फीमेल रेसलर्स के लिए, और जिस तरीके से बारिश में बेरहमी से फीमेल स्टूडेंट्स को खींचा गया, वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल्स नहीं थी। मतलब मैं खुद डिटेन हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स इंजर्ड थे, हमको वहाँ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहाँ पे हमें मेडिकल एड नहीं प्रोवाइड की गई, वहाँ कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी जो हमें आके हमारा नाम लिख सके या कुछ कर सके। तो ये इससे पता चलता है कि क्या स्थिति है, आप स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप फीमेल रेसलर्स को कैसे कर रहे हो, या आप बिल्किस बानो जैसे एक और महिला जो इस देश की उनको कर रहे हो। तो मतलब क्लियर। केंद्र सरकार की अभी इस पे वर्तमान जो चुप्पी है, अभी तक कोई नया बयान नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा, उसके विषय में क्या कहना है आपका? नरेंद्र मोदी का तो किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे बयान नहीं आता, मतलब वो तो बहुत ट्विटर पे बहुत ट्वीट करते हैं, पर जब भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पे उनको बोलने की जरूरत होती है, वहाँ तो उनकी एक ट्वीट भी नहीं आती, मतलब बयान तो बहुत दूर की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? पहले बात अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पीयूष है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला अभी अभी वर्तमान में किस कॉलेज में आपके छात्र हैं आप? हूँ। हाँ, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से। तो अभी आप बिहार से यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे अभी रह के यहाँ पे अभी अपनी आगे की शिक्षा को मतलब अभी आगे की शिक्षा कर रहे हैं? नहीं, मैं बिहार से रहकर आया हूँ। अभी मैं यहाँ अपने उच्चतर शिक्षा में रहा हूँ। बहुत बेहतर। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि जो भी पहलवानों की मांगों को लेकर चल रहा है, पिछले 11 दिन से चल रहा है, और बाकी जो भी चीज़ है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा कि ये इस सरकार का रवैया हम देखते जा रहे हैं, एक तरफ तो नारा दे रहे हैं, बेटियों के लिए योजनाएं ला रहे हैं। क्या ये योजना है कि आने ये क्या संदेश दे रहा है गाँव की बेटियों को कि नहीं, पहलवानी करने नहीं आओ तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलती है तो हमारी जो गांव में जो बहन बेटियाँ तैयारी कर रही है पहलवानी की, वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। ये सिर्फ पहलवानी में ही नहीं है, ये एजुकेशन सेक्टर में भी है। वहाँ पर भी वो पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नहीं आ पाएंगे अगर ऐसा रवैया रहेगा तो सरकार से क्या ही उम्मीद रखें? उम्मीद किससे है आपको? उम्मीद तो जनता से है। जनता निर्णय नहीं ले सकती महाशय, या तो न्यायपालिका लेगी या फिर उसके जो खेल मंत्रालय है, इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया देगी। ये व्यवहारिक बात है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आप अगर साथ में, जैसा आप चुनाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं क्या? चुनाव में जनता अपना स्टैंड लेगी, आप चुनाव को इस मुद्दे में घेर रहे हैं? चुनाव को नहीं घेर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सब साथ में आए, अपने महिलाओं को समर्थन दे। छात्र यूनिटी की बात कर रहे हैं आप? छात्र यूनिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे किसान आंदोलन में सब साथ आए, सरकार ने वापस लिया, तो सब साथ आएंगे। जनता की अगर मजबूती रहेगी एक साथ तो वापस लिया जाएगा। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अद्रिका है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो महिला रेसलर्स लगातार यहाँ पे संघर्षरत है, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। कल रात में जो एक वाकया सामने आया है, जिस वाकया में पुलिस प्रशासन और पहलवानों के बीच कुछ झड़प होने की खबर ऐसे सामने आई है, उसमें आपको क्या लगता है उसका जो मुख्य पक्ष है वो क्या हो सकता है? देखिए, कल रात में
में हमने जो देखा है वो शायद सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो तस्वीर हमने देखी थी, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह इन महिला रेसलर्स के सपोर्ट में रैली निकालने के लिए कोशिश किया था, दिल्ली पुलिस तभी तुरंत हमें रोक दिया था और हमें डिटेन किया गया था। और उसी दौरान धक्का मुक्की में बहुत सारे साथी हम लोग भी वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। उसी का एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हम रात में यहाँ पे देखा, जब जो रेसलर्स इतने बारिश में वो यहाँ पे लगातार आंदोलनरत है, उनकी जो बिस्तरें हैं वो भीग गई थी, इसलिए वो बाहर से खाट लेके यहाँ पे आ रहे थे और उनको रोका गया कि आप लोग अंदर नहीं ला सकते हो। और कुछ पुलिस जो थे, ये भी हमने वीडियो में देखा कि दे वर ड्रंक एंड दे वर मिसहैंडलिंग मैनहैंडलिंग द वुमेन देयर। तो ये जो एक तस्वीर हम पूरा देख रहे हैं, इससे साफ तौर पे हमें समझ में आता है कि आंदोलन जो लगातार ये महिलाएं निडर होकर चला रही है, इस आंदोलन को रोकने के लिए, न्याय को इनसे दूर रखने के लिए ये एक साजिश। अच्छा, आखिरकार मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा। आखिरकार मांग इतनी है कि गिरफ्तारी के लिए आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आगे और क्या चीजें आप स्वीकृत कर रही है सरकार से, सरकार इसके मामले में, इस के मामले में? देखिए, ये सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात नहीं है, इससे पहले हम कई सारे मामले देख चुके, उन्नाव हो, लखीमपुर खीरी हो, कुलदीप सेंगर हो या कोई भी हो। हम देख रहे हैं कि ये रेपिस्ट, ये क्रिमिनल्स सारे जो इनके घिनौने काम है करके ये बेल पे बाहर निकल रहे हैं और जो विक्टिम्स है उनके घर को जाके जला रहे हैं। ये काम इतने लीडर होके इसीलिए कर पा रहे क्योंकि इनको पता है कि इनके पीछे जो ये बीजेपी सरकार है ये खड़ी है, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये जो पुलिस प्रशासन है ये उनको कोई सजा नहीं देगी। सजा मिलेगी तो सिर्फ उनको जो प्रोटेस्टर्स है, जो यहाँ पे न्याय की उम्मीद में लगातार आंदोलनरत है, उनको सजा मिल रही है क्योंकि इन गर्मी में हो या बरसात में हो, यहाँ पे उनको जूझना पड़ रहा है। अच्छा, केंद्र सरकार का जो लगातार एक वायदा आता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, वो अभी कहाँ आपको नजर आ रहा है? देखिए, केंद्रीय सरकार लगातार तो ये बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा लग रहा है ये एक जुमला है जो बस होर्डिंग्स पे लगाने के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बात ये हो गई कि बेटियों को कहीं ना कहीं उनसे हमें बचाना पड़ेगा, हमको उनसे सुरक्षित रहने की बात हो गई है। उसके साथ साथ ये जो पुलिस को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि हमारे सुरक्षा के लिए है, लेकिन आज जो वक्त आ गया इनसे हमें खुद को बचाना पड़ रहा है। जिनसे हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं आज उनसे ही हमें खतरा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। कल के जो इंसिडेंट्स है उससे भी हमें ये समझ में आता है। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, तमाम राज्यों से भर भर के लोग यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ छात्र थे, एक संगठन से जुड़े हुए थे जो लगातार यहाँ पे आके पहलवानों के समर्थन में, सरकार के खिलाफ हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो, प्रदर्शन कर में उनका समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, सवाल कई हैं, जवाब कुछ भी नहीं है अभी तक। इनका बस एक ही मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। खैर, बाकी खबरों के लिए बने रहें। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।